सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मेरे हिसाब से आप लोग सब कोई ठीक होंगे। जो मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 12 का बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं पहले सिर्फ अकाउंट्स पढ़ाता था इस पे। आज से मैं इको, बीएसटी, इंग्लिश, मैथ्स, हो सके तो मैथ्स भी पढ़ाऊँगा, नहीं तो मैथ्स को छोड़ा के जितने कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट छोड़ा के मैं सारा सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा आप लोगों को। सो आज मैं स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताने आया हूँ आज कि कल से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, क्लास 12 का नया बैच। कल से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप इको से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स आपको तो पता ही होगा क्योंकि अभी सीबीएसई ने अभी हम लोग को सिलेबस कुछ दिया नहीं है। तो सीबीएसई अभी सिलेबस देगी हम लोग को, उसके लिए हम लोग प्रिपेयर हो जाते हैं। वैसे जब सीबीएसई जब सिलेबस देगी उसके हिसाब से मैं आप लोग को एमसीक्यू भी कराऊंगा, सब चीज़ कराऊंगा A to Z। अगर आप लोग मेरे साथ रहेंगे अच्छे से और मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा, मैं आप लोगों को एकदम अच्छा तरीके से प्रिपेयर करके आप लोग बोर्ड में अच्छे नंबर ला दूंगा आपके लिए, अच्छे नंबर आएंगे आपके भी। सो स्टूडेंट मैं आप लोग बताने आया हूँ कि आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक्स। कल चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे ऑन इंडियन इकोनॉमी ऑन द एब ऑफ इंडिपेंडेंस। मैं आप लोग थोड़ा इसमें बेसिक बताता हूँ, बेसिक इस चैप्टर में है क्या। पहले तो आप लोग जानते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस कब हुआ था। इंडिया इंडिपेंडेंस इस 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था। ये तो आपको सबको मालूम होगा। और हम इसे पढ़ेंगे बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश के आने के पहले क्या था, ब्रिटिश के आने के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश कितने साल तक राज किए। सो बेसिकली हम ये सब पढ़ेंगे जो इंडियन इकोनॉमी होता है ना, उस हिसाब से। बेसिकली आप जानते भी होंगे क्या इंडियन इकोनॉमी। आप हिस्ट्री में जब क्लास 10 में होंगे आप तो अपने पढ़ाई हुआ। ब्रिटिशर्स आए थे, हमने कब्जा किया, गुलामी किया, कॉलोनियल रूल रहा उस सबका 200 साल तक, और उसके बाद गए ये सब। तो मैं आपको थोड़ा इस चैप्टर को थोड़ा बेसिक देता हूँ, ठीक है। बेसिक चीज़ आप जान लीजिए थोड़ा। सो बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स के आने के पहले इंडिया का जो इकोनॉमी था वो एग्रेरियन था, मतलब एग्रीकल्चर पे ही चलता था पूरा। आप लोग को तो पता ही होगा कि हमारा पॉपुलेशन जितना भी है उसका 2/3 मतलब 2/3 पॉपुलेशन जो था वो सब डिपेंड थे एग्रीकल्चर पे, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। स्टूडेंट्स अगर आपको आज कोई भी फार्मर और आपका गेहूँ अनाज नहीं बेचेगा तो क्या आपका पेट पल पाएगा, क्या आप खाना खा पाएंगे? तो इसका आंसर होगा नो। इसीलिए जो हमारे पहले के ज़माने के जो पूर्वज थे वो मैक्सिमम अधिकतम से अधिकतम सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड थे। और उस समय का जो हमारा इकोनॉमी था वो प्रोस्पेरस था। स्पेलिंग रॉन्ग हो रही है। प्रोस्पेरस इकोनॉमी था हमारा। प्रोस्पेरस इकोनॉमी मतलब सेल्फ सफिशिएंट होता है। इसमें क्या सेल्फ सफिशिएंट। और तीसरा था वेल नोन था अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के लिए। हैंडीक्राफ्ट आप हैंडीक्राफ्ट मीनिंग जानते हैं, हाथ से जो कलाकार होते हैं जो हाथ से जो मेकिंग करते हैं हैंडीक्राफ्ट उसको बोलते हैं। हैंडीक्राफ्ट के उस समय बहुत सारे
तरीके थे, कॉटन था, सिल्क था, वहाँ फील्ड थे इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के। क्या कौन से फील्ड थे? कॉटन के फील्ड था, सिल्क का फील्ड था, और मेटल्स का था, ईटीसी कुछ और चीज़ का था, मेटल्स ईटीसी। ये आपका सार हो गया, छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था ये उस चैप्टर का। उस चैप्टर का सिर्फ मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट दिया। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग जो पार्ट होता है ना, थोड़ी सी उसको मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया। अभी स्टूडेंट्स आप कह रहे होंगे सर अभी हम लोग पढ़ा तो थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा। सर स्टूडेंट मैं आप लोग को थोड़ा बर्डन देना नहीं चाहता, मैं चाह रहा हूँ आप लोग थोड़ा रीडिंग करके आइएगा, या तब मैं पढ़ाऊँगा आप लोग को तो आप लोग कुछ समझ में आए। स्टूडेंट आपको पता ही होगा कि बोर्ड ने क्या कर दिया, हमारा 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा, नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, और नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। वो एग्ज़ाम हमारा सिर्फ MCQ बेस्ड होगा। तो स्टूडेंट्स हम बेसिकली मैक्सिमम हम सिर्फ MCQ पे फोकस करेंगे जो हमारा नवंबर और दिसंबर का एग्ज़ाम होगा। और स्टूडेंट CBSE ने हमें सिलेबस तो रिलीज़ किया नहीं है, उसके लिए आप चिंता नहीं कीजिए, CBSE जल्द से जल्द आप लोगों को सिलेबस प्रोवाइड करेगी। और आपके पास 3 महीने 3 मंथ्स होंगे आपके पास। 3 मंथ में आप लोग तो गर्दा जोड़ा दीजिए, एकदम सब तूफान ही फायर कीजिएगा आप। जो बच्चा नहीं भी पढ़ा होगा ना, आज से वो स्टार्ट करेगा, कल से स्टार्टिंग से मैं वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगा। कल से मेरा प्लेलिस्ट आप चेक करते रहेगा और आप अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। सो स्टूडेंट्स मैं आज का वीडियो छोटा सा, और आपको बता देता हूँ पर कैपिटा इनकम क्या होता है। पर कैपिटा इनकम होता है, पर कैपिटा इनकम मीन्स आप समझ जाइए टोटल जो इनकम होती है हमारे सारे पॉपुलेशंस की, उसका वह टोटल पॉपुलेशन हमारे देश में सपोज कितना पॉपुलेशन है, सपोज इंडिया का पर कैपिटा इनकम निकालना होगा तो हमें उससे टोटल नंबर ऑफ इनकम चाहिए, टोटल इनकम, तो इनकम है टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम टोटल पॉपुलेशन आ जाएगा, इसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। सो ये थोड़ा सा अंदर की टॉपिक हो। देखिए स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक बताता हूँ। जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए तो उन्होंने हमारा पहले स्टार्टिंग में क्या किया, उन्होंने हमारा अपना खुद का जो इंडस्ट्री था उसका उन्होंने कमज़ोर करना स्टार्ट कर दिया, मीन्स वीक कर दिया। वीक, कई बच्चों को हिंदी में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी पर कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा। वीक, ठीक है, वीक मतलब कमज़ोर कर देना उसको। तो इस तरह कमज़ोर किया कि वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं रह पाया। जो हमारा क्या था, हमने कहा था जो हमारा प्रोस्परस था वो हमारा नहीं रह पाया, वो इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश के आने के बाद। ब्रिटिश ने क्या किया, उसने हमें फीडर इकोनॉमी बना दिया। फीडर इकोनॉमी, FE, फीडर इकोनॉमी। फीडर इकोनॉमी क्यों कैसे बनाया, तो जानिए कैसे बनाया। बेसिकली जब हमारा इंडिया था वो एग्रीकल्चर बेस्ड था और हमारे पास रॉ मटेरियल्स हम बनाते थे, तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स हमारे से रॉ मटेरियल्स लेते थे विथ फ्री ऑफ टैक्स, बिना टैक्स के पैसे लेते थे और अपने देश में जाके फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते थे और उसी फिनिश्ड प्रोडक्ट को हमारे देश में हायर रेट्स में बेच देते थे। समझ रहे हैं आप, मीन्स रॉ मटेरियल रहेगा हमारा पर फिनिश्ड प्रोडक्ट रहेगा ब्रिटिश का, मतलब रॉ मटेरियल रहेगा हमारा इंडिया का पर फिनिश्ड प्रोडक्ट रहेगा किसका, ब्रिटिशर्स का। इस हिसाब से ब्रिटिश जो था हमारे इकोनॉमी में कंट्रोल करने लगा, धीरे धीरे कंट्रोल हुआ। फिर कई बदलाव आए, फिर ब्रिटिशर्स ने हमारा कोई भी कुछ नहीं छोड़ा, हमारा ना डेवलपमेंट दिखा ना हमारा पर कैपिटा इनकम चेक किया उसने। हाँ, पर ये याद कीजिएगा कि डॉक्टर VK राव थे, एक बहुत अच्छे इंसान थे वो। उनका एस्टिमेट्स था ना पर कैपिटा इनकम सबसे अच्छा, बोलते क्या, तो तगड़ा, तो बेसिक, तो प्योर, मतलब प्योर सबसे अच्छा वाला कौन दिया था, डॉक्टर VK राव ने दिया था हमारा। स्टूडेंट आप इसका नाम हमेशा याद कीजिएगा,
अधिकतर मैक्सिमम 1 मार्क्स तक पूछा जाता है। हु गिव द एकदम प्योर या एकदम क्या बोलते हैं एकदम सिग्निफाइड एस्टिमेट्स इसने दिया था। क्या सिग्निफाइड एस्टिमेट्स किसने दिया था? तो क्या बोलेंगे हम? डॉक्टर वीकेरा। इनके अलावा और कोई नहीं देता, पर सबसे अच्छा सिग्निफाइड तरीके से इन्होंने ही व्यक्त किया था, इन्होंने ही बताया था सबसे अच्छे तरीके से। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे अपने क्लास को एंड करेंगे। शाम को पता है मैंने आपको ऐसे ही हंसते खेलते मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया और उसी में थोड़ा हम अंदर भी चले गए। चैप्टर फर्स्ट का मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दे दिया, सीबीएसई का न्यूज़ भी दे दिया, और जो सिलेबस आएगा उसको मैं सबसे पहले अपडेट कर दूंगा आपको, और सिलेबस जो हिसाब से कहेगा सीबीएसई उस हिसाब से मैं आप लोग को बताऊँगा और पढ़ाऊँगा। आप लोग चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों